बीजेपी आज जो कुछ भी है आरएसएस की वजह से है। और आरएसएस के चीफ अभी मोहन भागवत जी है। मोहन भागवत जी ने बहुत बार ऐसे बयान दिए हैं जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। और बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी ने कह भी दिया है कि मोहन भागवत जी की आरएसएस की उनको जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। ऐसा उन्होंने थोड़े टाइम पहले ही कहा था। मैं बता दूं कि मोहन भागवत जी ने वापस एक बयान दिया है। आपने देखा कि हाल ही में बहुत सारे मुस्लिम धर्म स्थल है, वहां पे मंदिर है, ऐसा कहा गया। तो आरएसएस के प्रमुख ने ये कहा मोहन भागवत जी ने कि हर जगह हमें मंदिर ढूंढना जरूरी नहीं है। दिल्ली आप एक नया मुद्दा उठा के लेके आओ और कह दो कि यहाँ पे मंदिर था, ये गलत बात है। आगे मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा जो था वही एक मुद्दा था। उसके बाद जितने भी मुद्दे हैं, जो भी मतलब कि विवादित मुद्दे हैं धर्म स्थलों के, उसमें आरएसएस नहीं भाग लेगी। और ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है कि आरएसएस सिर्फ राम जन्मभूमि तक ही थी। जो भी डिस्प्यूट्स है धर्म स्थलों के लिए कि ये जो मुस्लिम धर्म स्थल है ये पहले हिंदू धर्म स्थल था, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट है हमारे इंडिया में, उसमें आरएसएस भाग नहीं लेगी, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा। आगे मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं वो अपनी अपनी पूजा पद्धति से पूजा कर सकते हैं। कोई भी एक पूजा पद्धति किसी पर थोपी नहीं जाती। इसीलिए हमारे देश की खूबसूरती है, क्योंकि सारे रिलीजियन के लोग एक साथ रहते हैं और सारे रिलीजियन के लोग अपनी अपनी तरीके से प्रेयर करते हैं, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा। मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर हम ही पूरी दुनिया को ये दिखाने लगे कि हम यूनाइट नहीं है तो फिर दुनिया में क्या संदेश जाएगा, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा। मोहन भागवत जी ने आगे एक और बात कही कि अगर कोई ये सोचता है कि दिल्ली एक नया मुद्दा निकाल के कि यहाँ पे मंदिर था मस्जिद की जगह पे और वो सोचता है कि वो हिंदू नेता बन जाएगा तो वो गलत है, ऐसा मोहन भागवत जी ने डायरेक्टली अटैक किया है। ये एक बहुत ही बड़ा बयान है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का, और ये भी ऐसे टाइम पे जब संभल वायलेंस का मुद्दा है, अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे उठ रहे, तभी मोहन भागवत जी ने कह दिया है कि ये सब मुद्दे जो है वो नहीं उठने चाहिए। राम जन्मभूमि जो था उसका जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो गया, आगे अब कोई डिस्प्यूट नहीं है, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा। मोहन भागवत जी ने कहा सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। अब इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है तो मैं बता दूं, सीधी सी बात है, बीजेपी अभी रूलिंग में है, आरएसएस आज भी मदद करती है बीजेपी को चुनाव जीतने में। इसीलिए जो भी आरएसएस करती है वो ऐसा माना जाता है कि बीजेपी भी वही फॉलो करती है। इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया ताकि लोगों के बीच में संदेश जाए कि बीजेपी माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है। बीजेपी जो पार्टी है वो सबको साथ में लेके चलती है। वहीं पे जो इंडिया अलायंस और अपोजिशन है वो ये दर्शाना चाहता है कि बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। यही वजह है कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी, मोहन भागवत जी बहुत सारे मुस्लिम सम्मेलन, बहुत सारे क्रिश्चियन सम्मेलन में जाते हैं और वहां पे जाके स्पीच देते हैं और यूनिटी की बात करते हैं। आपने देखा होगा ये सारी चीजें। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी ये चीज आपने देखी होगी। हाल ही में जो राहुल गांधी जी और विपक्ष है पूरा वो संविधान का मुद्दा उठा रहा है, और यही वजह है कि मोहन भागवत जी ने भी ये बयान दिया। और देश का जो संविधान है उसको सभी लोग मानते हैं। ये कह दूं कि कोई भी नेता आज किसी भी पद पे हो उसको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। संविधान की शपथ के बगैर आप कोई भी मिनिस्टर या एमएलए नहीं बन सकते, ये सीधी सी बात है। जितने भी लोग हैं आज उन सब ने संविधान की शपथ ली है और संविधान को मानना सबके लिए जरूरी है। और ये जो वक्त चल रहा है अभी जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं, और उस टाइम में मोहन भागवत जी का ये बयान एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग बयान साबित होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।